एक तरफ से भाजपा वाले तिरंगा यात्रा दिखाते हैं और दूसरी तरफ से इनके कार्यकर्ता, जिनके 5-5, 6-6 मंजिल बिल्डिंग है, उनको ये लग रहा है कि भी उनका जो है वहाँ पर आर्थिक नुकसान हो जाएगा। तो ये भी जो है 1500 करोड़ जो 2023 का है, अब हमारा नुकसान तो 10,000 करोड़ का हुआ। जिस गाड़ी पे लगा है, उस गाड़ी के ऊपर काले कपड़े, यहाँ तक कि चप्पल तक राष्ट्रीय ध्वज पे फेंका। तो ये मुझे दबाव बना रहे थे कि वहीं पे फैसला किया जाए कि ये शिफ्ट नहीं होगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं कि एच लाइव हिमाचल और मैं हूं आपके साथ पूजा राजपूत। आज दिन रविवार का और वक्त शाम की चाय का। शाम की चाय में इस बार बात करेंगे कि कैसे हिमाचल प्रदेश इन दिनों प्राकृतिक मार के दौर से गुजर रहा है। ऐसे में जाहिर सी बात है कि राहत कार्यों को लेकर सबसे ज्यादा सवाल राज्य सरकार से ही पूछे जाएंगे। 2023 के बाद फिर इस बार कुदरत ने अपना कहर हिमाचल पर बरपा दिया है। तो अभी हालात क्या है और राहत कार्यों की स्थिति क्या है और क्या था थुनांग में बागवानी मंत्री के काफिले पर किए गए हमले के पीछे कारण, इन सब मुद्दों पर खुद बागवानी मंत्री और सुखविंदर सिंह सुक्खू सरकार के सबसे मुखर मंत्री श्री जगत सिंह नेगी ने KH लाइव हिमाचल के साथ बातचीत में खुलासा किया। सर, आपदा से हिमाचल प्रदेश में जो है अब तक सर कितना नुकसान हुआ है सर लगभग? आपदा तो अभी जो है बरसात का मौसम खत्म नहीं हुआ है। हर रोज जो है कहीं न कहीं कोई ना कोई नुकसान, चाहे सड़क संपर्क है, चाहे आपके बिजली या पेयजल की योजनाएँ हैं, या लोगों के अपने रिहायशी मकान हैं, और कृषि और बागवानी से संबंधित जितने भी हैं, सबको नुकसान होते जा रहा है। परंतु अभी तक जो एक मूल्यांकन हुआ है, वो कोई 1600 करोड़ से ज़्यादा का हुआ है, जिसमें ये सभी जो है आपके सड़क संपर्क से लेकर लोगों के मकानों को लेके इसका एक आकलन इतने तक का अभी तक हो चुका है। सर, जिन जिन क्षेत्रों में सर आपदा से जो सर प्रभावित हुए तो फिर वहाँ पे सर वर्तमान स्थिति कैसी है सर, बचाव और राहत? नहीं, अभी सड़कों का जो है बंद होना और खुलना जारी है, क्योंकि इस पे PWD विभाग की तरफ से जितने भी हमारे चाहे नेशनल हाईवेज हैं, 4 लेन है, या हमारे इंटरनल रोड्स हैं, सभी जहाँ भी कहीं ब्लॉकेज हो जाता है या बंद या स्लाइड्स के कारण हो रहा है, सब पे युद्ध स्तर से काम हो रहा है। और इसी तरह से हमारे बिजली महकमा है, पेयजल की जो स्कीमें हैं, उनको जो है युद्ध स्तर पे रिस्टोर किया जा रहा है, तो काम चला हुआ नहीं। सर, राज्य सरकार ने सर केंद्र सरकार से सर राहत पैकेज की मांग की है, तो सर अब तक कितना मिल चुका और कितना लंबित है? हिमाचल में 2023 में बहुत बड़ी जो है प्राकृतिक आपदा उस समय ऐतिहासिक रहा है। उसमें जो है एक PDNA का मूल्यांकन कोई 10,000 करोड़ का केंद्र सरकार की टीमें आके की, परंतु 23 में कोई राहत नहीं मिली हमें। सिर्फ हमें जो एक NDRF का सालाना जो रकम सभी स्टेट्स को दिया जाता है, चाहे उसमें किसी किस्म की आपदा आए या ना आए, परंतु जो स्पेशल पैकेज मिलना चाहिए था, वो अभी जाकर 2023 का इन्होंने केवल 1500 करोड़ की जो है स्वीकृति की है, और टोटल मिलाया तो 2000 करोड़ की बात हुई है, जिसमें 500 करोड़ तो स्टेट का शेयर लगना है। तो ये भी जो है 1500 करोड़ जो 2023 का है, अब हमारा नुकसान तो 10,000 करोड़ का हुआ, केवल इन्होंने 1500 करोड़ की बात की है, तो ये भी बहुत कम है और बहुत विलम्ब से आया है। और ये भी जो है अनटाइड नहीं है, टाइड अमाउंट है, मतलब कि जो जो उस समय नुकसान कुछ हुआ है, उसी को जो है हमें जो है उन्हीं को चार्ज करना पड़ेगा। और सर अभी हाल ही में आपने मंडी का दौरा किया सर, तो वहाँ पर सर भाजपा के कुछ कार्यकर्ता और जनता ने सर विरोध किया सर, आपकी गाड़ी पर जो है काले कपड़े और चप्पल फेंके गए थे, उसको सर आप कैसे देखते हैं? वहाँ पर जो है थुनांग में एक हमारा नॉन यूनिवर्सिटी का एक हॉर्टिकल्चर और फॉरेस्ट्री का एक कॉलेज है, जिसमें करीब 300 से ज़्यादा छात्र छात्राएं वहाँ पर अपना जो है BSc का कोर्स कर रहे हैं वहाँ पर। परंतु वहाँ पर ना तो कोई कॉलेज के लिए अपना भवन है, ना ही छात्रावास है वहाँ पर। तो ये जितने बच्चे हैं, ये सारे प्राइवेट लोगों के मकानों में रह रहे थे, और इनके साथ ये जो है तीसरी बार ये घटना घटी है। वहाँ पर जो है अपनी जान जोखिम में डाल के ये वहाँ रह रहे थे, और इस बार तो बहुत ज़्यादा जो है वहाँ थुनाग के अंदर सारा का सारा जहाँ ये लोग रह रहे थे, उन मकानों के अंदर सारा पानी भी चला गया, लाशा भी चला गया, और कई मकान पूर्णतः क्षतिग्रस्त भी है। तो ये बच्चे सारे वहाँ से जो है अफरा तफरी में थुनाग छोड़कर जो है नीचे के इलाकों में आगे सुंदरनगर या अपने घरों में चले गए। और ये सारे जो है पेरेंट्स और बच्चे जो है शिमला में आकर मुख्यमंत्री से मिले, मुझसे भी मिले, और उन सबकी यही की गुहार थी कि हम तीसरी बार ये घटना घटी है,
जहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रॉपर नहीं है, मेकशिफ्ट अरेंजमेंट है, छात्रावास नहीं है, तो ये अपनी जान को जोखिम में डालना नहीं चाहते हैं, दोबारा वापस नहीं जाएंगे, इसको कहीं मतलब सुरक्षित जगह पे शिफ्ट किया जाए। तो इसको जो है गवर्नमेंट ने सभी बातों को ध्यान में रख के यूनिवर्सिटी से जो है बैठकें करके जब इस नतीजे पे पहुंचे कि फिलहाल जो है इस कॉलेज को, क्योंकि बच्चों का नया एडमिशन शुरू होना है, पेपर्स भी होने हैं, तो सारी व्यवस्था ऐसे समय में जब लगातार वहाँ पर हर रोज जो है नालों में पानी बढ़ रहा है, तो हम बच्चों की पढ़ाई और इनकी सुरक्षा को जो है जोखिम में नहीं डाल सकते थे। इसलिए फैसला किया कि इसको गोहर में जहाँ अटल जो है एक जो है विद्यालय के नाम से भवन बना है, उसमें शिफ्ट करने का फैसला हुआ। तो ये लोग जो है वहाँ पर जो खासकर व्यापारी है, जो भाजपा के साथ जो पदाधिकारी है, जिनके 5-5, 6-6 मंजिल बिल्डिंग है, उनको ये लग रहा है कि भी उनका जो है वहाँ पर आर्थिक नुकसान हो जाएगा। उनको अपनी आर्थिक नुकसान की चिंता है, बच्चों की पढ़ाई या बच्चों की सुरक्षा से कोई चिंता नहीं है। तो ये मुझे दबाव बना रहे थे कि वहीं पे फैसला किया जाए कि ये शिफ्ट नहीं होगा। तो इस बात को लेके वो जो है वहाँ पर आंदोलित हुए और बहुत गलत उन्होंने एक रिवायत डाली है कि राष्ट्रीय ध्वज जो है जिस गाड़ी पे लगा है, उस गाड़ी के ऊपर काले कपड़े, यहाँ तक कि चप्पल तक राष्ट्रीय ध्वज पे फेंका। तो राष्ट्रीय ध्वज का बहुत बड़ा अपमान हुआ है। एक तरफ से भाजपा वाले तिरंगा यात्रा दिखाते हैं और दूसरी तरफ से इनके कार्यकर्ता वो भी अपने स्वार्थ के लिए तिरंगे का अपमान करते हैं। कोई एक्शन लिया गया है? बिल्कुल, इन सभी के ऊपर जो है राष्ट्रीय ध्वज का अपमान करने का मुकदमा भी बनेगा और मुझे जो है अपनी ड्यूटी पे जाने से रोकने का जो है मामला भी दर्ज होगा। तो सर सेब की बात करते हैं तो सर इस बार का सेब का सीजन कैसा है? अभी शुरुआती दौर में सेब में अच्छा काम हो रहा है। मैं कल पराला भी गया था, वहाँ भी मंडियों में काफ़ी सेब आया हुआ है। अभी सोलन में भी मैं रुका हूँ, सोलन की मंडियों में भी भरपूर सेब आया हुआ है। इसी तरह से परमाणु में भी अच्छा आमद है, तो लगता है कि अच्छा सीजन जाएगा। ये थे जगत नेगी जी के साथ हमारे एक्सक्लूसिव बातचीत। फिलहाल शाम की चाय में इतना ही। अगर आपको हमारा चैनल पसंद आ रहा हो तो यूट्यूब पर हमें सब्सक्राइब करना या फिर फेसबुक पर हमें फॉलो करना ना भूलें। नमस्कार।